अगर आप बिजनेस ओनर है या इन्वेस्टर है, क्या आपको पता है ये कोई बिजनेस में सिर्फ प्रॉफिट देखना ही काफी नहीं होता। इसके लिए आपको बिजनेस में फंड कैसे यूज हो रहा है, कहाँ पर यूज हो रहा है, ये भी आपको देखना बहुत ही इंपॉर्टेंस रहता है। तो दोस्तों, फाइनेंशियल स्टेटमेंट कोई भी बिजनेस का फाइनेंशियल हेल्थ को मेजर करता है और ये बताता है कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी कैसा रहता है। ठीक है, तो ये समझने से पहले तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में दो इंपॉर्टेंट रिपोर्ट हम लोग को समझना बहुत इंपॉर्टेंस रहता है। एक होता है फंड फ्लो स्टेटमेंट, एक होता है कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो अब सवाल ये उठता है कि फंड फ्लो ये दोनों इंपॉर्टेंस क्यों है, दोनों में इसमें डिफरेंशिएट क्या है, ठीक है, और इन दोनों का पर्पस क्या है। तो आज हम लोग इसको डिटेल्स में समझेंगे और आपको एक क्लियर पिक्चर मिल सके कि कब कौन सा स्टेटमेंट आपको यूज करना चाहिए। फंड फ्लो स्टेटमेंट क्या होता है? फंड फ्लो स्टेटमेंट एक फाइनेंशियल रिपोर्ट होता है जो बताता है कि कोई भी बिजनेस में फंड कहाँ से आ रहा है और कहाँ यूज हो रहा है, ये बताता है। इसका मेन पर्पस होता है लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल पोजीशन को मेजर करना और स्टेबिलिटी बना के रखना। ओके, तो इसको तेरे एग्जाम्पल की तरफ समझता है। ठीक है, तो मान लीजिए कोई बिजनेस अगर प्रॉफिट में चल रहा है, इसका मतलब ये होता है कि हमेशा उसके पास कैश बहुत ज्यादा है, जरूरी नहीं, क्योंकि बिजनेस में जो कैश यूज होता है वो आपका लोन रिपे करने या इन्वेस्टमेंट करने में चला जाता है। ठीक है, रहता है। इसका जो मेन दो की कंपोनेंट है वो है सोर्स ऑफ फंड और एप्लीकेशन ऑफ फंड। मतलब सोर्स ऑफ फंड यानी पैसा कहाँ से आया और एप्लीकेशन ऑफ फंड मतलब पैसा कहाँ यूज हो रहा है। तो सोर्स ऑफ फंड में क्या क्या आता है? सोर्स ऑफ फंड में आता है कि लॉन्ग टर्म लोन हो गया, शेयर कैपिटल इशू हो गया, सेलिंग फिक्स एसेट हो गया, इशूइंग डिबेंचर्स हो गया। और एप्लीकेशन ऑफ फंड में क्या क्या आता है? फिक्स एसेट, लोन रीपेमेंट करना, डिविडेंड पेमेंट करना, वर्किंग कैपिटल चेंजेस आना। ये स्टेटमेंट कोई भी बिजनेस का फाइनेंशियल ग्रोथ को मेजर करता है और ट्रेंड को बताता है कि आगे चलकर ये ग्रोथ होगा कि नहीं होगा। तो ये एक्चुअली ट्रेंड को मेजर करता है। ठीक है, और इन्वेस्टर के लिए ये दिखाता है कि फंड सही तरीके से सही जगह पे यूज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये उन लोगों को देखना पड़ता है। अब नेक्स्ट हम लोग जानेंगे कि कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या है। कैश फ्लो स्टेटमेंट एक फाइनेंशियल रिपोर्ट होता है जो बताता है कि कोई भी बिजनेस में कैश और कैश का इक्विवेलेंट कैसे इनफ्लो और कैसे आउटफ्लो हो रहा है। इसका मेन फोकस ये रहता है कि शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी और कैश पर फोकस करता है। ओके, तो कैश फ्लो स्टेटमेंट इंश्योर करता है कि उसका जो ऑपरेशन का जो डे टू डे जो कैश का जो ट्रांजैक्शन हो रहा है वो मेनली फोकस होता है। तो वो दिखाता है कि सही तरीके से हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो इसका मेन तीन की कंपोनेंट है, एक ऑपरेशन एक्टिविटी, दूसरा इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी और तीसरा जो फाइनेंसिंग एक्टिविटी। ऑपरेशन एक्टिविटी में क्या क्या आता है? ऑपरेशन एक्टिविटी में आता है कस्टमर से कैश रिसीव करना, टैक्स पेमेंट करना, ये सब। इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज में क्या आता है? फिक्स एसेट परचेस करना, शेयर और बॉन्ड में इन्वेस्ट करना, ये सब। और तीसरा आता है फाइनेंशियल एक्टिविटी, जिसमें क्या आता है कि लोन रिपे करना, किसी को पेमेंट करना, ये सब में आता है। ओके, तो कैश फ्लो स्टेटमेंट का मेन मकसद यही होता है कि वो डे टू डे जो कैश का ट्रांजैक्शन हो रहा है वो बताता है कि कहाँ से आया और कहाँ यूज हो रहा है। ठीक है, तो मेनली पर्पस इसका यही रहता है। तो चलिए इसको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल की तरफ समझते हैं कि फंड फ्लो स्टेटमेंट और कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या होता है। ओके, मतलब फंड कैसे यूज हो रहा है कैश फ्लो स्टेटमेंट और फंड फ्लो स्टेटमेंट में। तो मान लीजिए XYZ एक कंपनी, ठीक है, जो बैंक से 50 लाख रुपए लोन लिया उस पर मशीन खरीदने के लिए। ठीक है, तो ये जो 50 लाख रुपए लोन लिया ना, तो उसका जो फंड यूज होता है फंड फ्लो स्टेटमेंट और कैश फ्लो स्टेटमेंट में कैसे दिखाया जाएगा वो हम लोग देखते हैं। तो 50 लाख रुपए जो लोन लिया तो इसका फंड फ्लो स्टेटमेंट दिखाया जाएगा। सोर्स ऑफ फंड मतलब लोन हम लोग का रिसीव हुआ तो ये फंड फ्लो स्टेटमेंट में इस सेक्शन में आएगा, और कैश फ्लो स्टेटमेंट में ये फाइनेंशियल एक्टिविटी सेक्शन में आएगा क्योंकि कैश इनफ्लो हो रहा है। ओके, और 50 लाख से जो मशीन खरीदे हैं, ठीक है, तो वो फंड फ्लो स्टेटमेंट में कहाँ आएगा? ये एप्लीकेशन ऑफ फंड मतलब फिक्स एसेट परचेस करने के लिए। एप्लीकेशन एक एसेट ही हो गया कोई कंपनी का, क्योंकि ये यूज करेगा कोई प्रोडक्शन के लिए। और कैश फ्लो स्टेटमेंट में कौन सा सेक्शन में दिखाएगा? ये इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी सेक्शन में दिखाएगा, क्योंकि ये एक तरह का वो एसेट में इन्वेस्टमेंट किया है तो उसमें दिखाएगा। ओके, फंड फ्लो स्टेटमेंट ये बताता है कि पैसा कहाँ से आया और कहाँ गया, लेकिन कैश का एक्चुअल मूवमेंट नहीं बताता है। लेकिन वही कैश फ्लो स्टेटमेंट आपका कैश का एक्चुअल मूवमेंट बताता है कि बैंक से लोन लिए, फिर हम लोग मशीन खरीदने के लिए उस फंड को यूटिलाइज किए, जो हम लोग को वो अलग अलग सेक्शन में हम लोग देखेंगे कि कौन सा सेक्शन में वो जगह कनेक्ट हुआ। आप जानेंगे इन दोनों का डिफरेंस क्या है। तो फंड फ्लो स्टेटमेंट और कैश फ्लो स्टेटमेंट का मेन डिफरेंस यही होता है कि फंड फ्लो स्टेटमेंट आपका लॉन्ग फंड का मैनेज करने का कैश कहाँ से आया, कहाँ से यूज हो रहा है, ये दिखाता है। और कैश फ्लो स्टेटमेंट आपका डे टू डे जो ऑपरेशन होता है तो उसमें जैसे यूज हो रहा है ओनली कहाँ इनफ्लो और आउटफ्लो का दिखाता है। ओके, तो इसका मेन फोकस रहता है वर्किंग कैपिटल चेंज। फंड फ्लो स्टेटमेंट में क्या रहता है? वर्किंग कैपिटल चेंजेस, लॉन्ग टर्म और इन्वेस्टमेंट का एनालिसिस करता है। और कैश फ्लो स्टेटमेंट का जो मेन फोकस ये रहता है कि डेली कैश ट्रांजैक्शन और लिक्विडिटी मैनेज करने में फोकस करता है।
और इसका बेसिक जो प्रिपरेशन रहता है वो एक्चुअल अकाउंटेंसी बेसिस पर होता है, जिसमें नॉन कैश का ट्रांजैक्शन भी यहाँ पर इंक्लूडेड होता है। और इसमें क्या होता है, सिर्फ कैश का ट्रांजैक्शन ही इंक्लूड करता है। ओके, और फंड फ्लो स्टेटमेंट में क्या होता है, सोर्स ऑफ फंड और एप्लीकेशन फंड होता है, मतलब इसमें कहाँ से पैसा आया और कहाँ यूज हो रहा है ये बताता है। और इसमें वो पर्टिकुलर जो यूज हो रहा है वो एक्चुअल में कहाँ यूज हो रहा है ये भी बताता है। ऑपरेशन एक्टिविटी में यूज हुआ कि इन्वेस्टमेंट में एक्टिविटी में यूज हुआ कि फाइनेंशियल एक्टिविटी में यूज हुआ, ये सब बताता है। इसका जो इंपॉर्टेंस रहता है लॉन्ग टर्म में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और बिजनेस का एक्सपेंड करने के लिए प्लानिंग जो होता है वो बताता है। और शॉर्ट टर्म में लिक्विडिटी है कि नहीं और कैश मैनेजमेंट हुआ कि नहीं होगा ये बताता है। ओके, और एग्जाम्पल, अगर कोई कंपनी प्लान के लिए 50 लाख लोन लेता है तो ये फंड फ्लो स्टेटमेंट में शो होगा। अगर वही कंपनी जो बैंक से लोन लिया रिसीव करता है तो ये आपका कैश फ्लो स्टेटमेंट में शो होता है। तो फंड फ्लो स्टेटमेंट बताता है कि कंपनी प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट में पैसा लगा रहा है, ठीक है। और कैश फ्लो स्टेटमेंट बताता है कि वही जो प्रोजेक्ट का जो ऑपरेशन का जो खर्चा, मतलब कंपनी का मतलब एम्प्लॉय को सैलरी देना यानी डे टू डे जो एक्सपेंस कवर करने के लिए जो खर्चा होता है, तो वो आपको कैश में दिखाता है कि ट्रांजैक्शन कहाँ से कहाँ हो रहा है, ठीक है। अब हम लोग जानेंगे कि फंड फ्लो स्टेटमेंट या कैश फ्लो स्टेटमेंट बिजनेस में इतना इम्पोर्टेंट क्यों है, ठीक है। तो फंड फ्लो स्टेटमेंट का इम्पोर्टेंस क्या क्या है, ठीक है। तो फर्स्ट आता है लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल प्लानिंग। मान लीजिए जो आपका जो बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए जो फंड है कि नहीं ये हम लोगों को बताता है, ठीक है। कैपिटल स्ट्रक्चर एनालिसिस, मान लीजिए जो फंड जो बिजनेस ग्रोथ के लिए जो फंड यूज हो रहा है वो कहाँ से आ रहा है, लोन लेकर आ रहा है कि मतलब शेयर इशू किया कि रिजर्व जो प्रॉफिट है उस तरह के उस प्रॉफिट से वो लोग फिर एक्सपेंड कर रहा है ये बताता है। आइडेंटिफाई फाइनेंशियल स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, मान लीजिए वो कंपनी के पास सही में वो ऑपरेशन फंड को मैनेज करने के लिए है कि नहीं ये बताता है। और ये भी होता है कि अगर मान लीजिए कंपनी का जो रिजर्वर फंड है वो डे टू अगर ईयर बाय ईयर अगर डिक्रीज होते जा रहा है तो इसका मतलब होता है ये थोड़ा सा वीकनेस दिखा रहा है, तो मतलब उतना तेजी से बिजनेस को एक्सपेंड नहीं कर रहा है। और तीसरा बेटर फाइनेंशियल डिसीजन लेने के लिए मदद करता है कि ये आपको मेजरमेंट देता है, एक ओवरऑल स्ट्रक्चर देता है कि आपको आइडिया लगा सके कि ये बिजनेस में सही तरीके से इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, ये आपको पता चलता है। अब दूसरा आता है कैश फ्लो स्टेटमेंट में क्या इंपॉर्टेंट फैक्टर रहता है, क्यों इंपॉर्टेंट है। ओके, फर्स्ट आता है शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी मैनेज करना। मान लीजिए कोई बिजनेस में वो कोई प्रोजेक्ट में कोई अगर ऑपरेशन में वो शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी को कैसे मैनेज कर रही है हम लोग को ये पता चलता है। तो खर्चा कहाँ हो रहा है ये भी पता चलता है। अवॉइडिंग क्रैश का, मान लीजिए कोई अगर प्रोजेक्ट में वो जो खर्चा हो रहा है उसमें सही वो चला पाएगा कि नहीं पाएगा ये हम लोग को पता चलता है कि शॉर्ट टर्म में शॉर्टेज तो नहीं हो जाएगा, ये भी एक देखना रहता है। अगर वो लोन लेकर बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहा है तो वो लोन आगे चलकर रिपे कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, ये एक मेजरमेंट फैक्टर रहता है। और ऑपरेशन कैश फ्लो पॉजिटिव है कि नहीं ये भी हम लोग को देखना पड़ता है। तो यही है आज का ओवरऑल वीडियो जिसमें हम लोग कैश फ्लो स्टेटमेंट फंड फ्लो स्टेटमेंट के बारे में जाने, उसका दोनों का डिफरेंशिएट क्या है ये जाने, तो इसका इंपॉर्टेंट बिजनेस में इंपॉर्टेंट क्यों है ये जाने, और इसका पर्पस क्या रहता है ये भी जाना, प्रैक्टिकल तरीके से समझे कि एक्चुअल में ये फंड फ्लो स्टेटमेंट या कैश फ्लो स्टेटमेंट होता क्या है। ओके, तो वीडियो अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना। अगर ऐसे ही कोई कुछ डाउट है तो कमेंट करके जरूर बताना। तो ऐसे ही फाइनेंशियल और भी वीडियो जानने के लिए ये वाला वीडियो देखें। तब तक के लिए बाय बाय।